Good morning, all of you. Today we are discussing about the socialism in Europe and the Russian Revolution. It is the important chapter of class 10th social study. It is the very close chapter. We are discussing about the socialism, discussing about the Nazism in class 9th. How can a socialism spread in Europe and Russia after the revolution? So come to the topic. The age of social change. In the previous chapter, you will read about the powerful ideas of the freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. कह रहा है कि पिछले चैप्टर में आपने बहुत ही पावरफुल आइडियाज़ और फ्रीडम्स इक्वलिटी सर्कुलेशन को लिया जो यूरोप और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फैली हुई थी समान रूप से. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटीज दैट क्रिएटिंग अ dramatic change in the way in which society was structured. कह रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप किया गया, डेमोक्रेटिक चेंज हुए जो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दिए, एक नया आकार दिए. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into state and ordered, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. कह रहा है कि आपने जैसे ही पढ़ा कि 18th सेंचुरी में समाज जो है वो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था और वहाँ पर एरिस्टोक्रेसीज के ऑर्डर यानी सामंतवादी के द्वारा वहाँ के आर्थिक और सामाजिक शक्ति पर नियंत्रण किया जाता था. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस. अचानक रिवॉल्यूशन के बाद उसमें संभावनाएं दिखने लगी बदलाव की. इट मे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया. यह जो यूरोप और एशिया का एक हिस्सा था. न्यू आइडियाज़ वेयर इंडिविजुअल राइट्स, नए विचारों में व्यक्तिगत अधिकार, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, और वे जो सामाजिक शक्ति पर नियंत्रण रखते थे, बिगेन टू डिस्कस्ड, उस पर डिस्कस किया जाने लगा. In India, Raja Ram Mohan Rai and Deros talking about the significance of French. इंडिया में राजा राम मोहन राय और फ्रेंच में डिरोज ने इसके महत्व के बारे में बात करना शुरू किया. एंड मैनी अदर्स डिबेट आइडियाज़ ऑफ पास्ट रिवॉल्यूशन यूरोप. और कई ने इस पे बहस करना शुरू किया कि रिवॉल्यूशन के क्या आइडियाज़ हों यूरोप में. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज़ in turn reshape these ideas of social change. तो कई डेवलपमेंट्स जो हुए कॉलोनीज में, उन्होंने भी सामाजिक बदलाव के विचारों को आगे बढ़ाया या सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. तो देखिए जो आइडियाज़ हैं सामाजिक बदलाव के, वह क्रांति से जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके माध्यम से होना प्रारंभ हुआ. कहीं भी किसी भी कंट्री में जब कोई रिवॉल्यूशन होता है तभी वहाँ सोशल चेंजिंग होती है, सामाजिक बदलाव होता है. सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति डिस्कशनिंग हो, वहाँ पर डिस्कशन करे, उस पर तर्क दे. नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. यूरोप में जो हर व्यक्ति था वह पूरी तरह समाज को बदलना नहीं चाहता था या पूरी तरह समाज में बदलाव नहीं चाहता था. रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्ट द सेम चेंज वाज नेसेसरी. कह रहा कि जो रिस्पॉन्सिव्स थे वो इस बात से चिंतित रहते थे कि वे व्यक्ति जो समान बदलाव को, जो ज़रूरी बदलाव है उसे स्वीकार करेंगे, बट विश फॉर द ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन वो अपनी इच्छा से उसमें शिफ्ट नहीं करेंगे या अपनी इच्छा से उधर नहीं जाएंगे. टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्टेड सोसाइटी रेडिकली, और जो समाज को पूरी तरह उसके समाज के स्ट्रक्चर को बदलना चाहते थे उन्हें रेडिकलिस्ट कहा गया, उन्हें सुधारवादक कहा गया. सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर वेयर लाइबरल्स और रेडिकल्स. जो स्थिर थे, जो समाज को उसी स्थिरता में रखना चाहते थे, उसे कंजर्वेटिव कहा गया और दूसरे को लाइबरल्स या रेडिकल्स के नाम से बुलाया गया. What did same these terms really means in the context of time?
उस समय के हिसाब से इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब था, व्हाट स्प्रेड दीज स्टैंड टू पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्स फ्रॉम टूगेदर्स। कह रहा वो क्या था जो उस राजनीति में एक्सपेंड हुआ, फैला और उसको अलग कर दिया। We must remember that these terms do not mean same things in all contexts or all the time. हमें यह याद रखना चाहिए कि इस चीज़ का समान मतलब सभी समयों में या सभी समय काल में इन विचारों का या इन व्यक्तिगत थिंकों का समान मतलब नहीं था। We looked briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change। कह रहा है कि हमें विस्तार पूर्वक उन महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों को, ट्रेडिशंस को 19th सेंचुरी में समझना होगा और यह भी देखना होगा कि किस तरह उन्होंने सामाजिक बदलाव या सामाजिक चेंज को प्रभावित किया। Then we will focus on one historical event in which these was not attempt or radical transformation of the society। उसके बाद हमें यह फोकस करना है कि वो कौन कौन से अटेम्प्ट हुए, वो कौन कौन से अटेम्प्ट लिए गए जिसमें जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सुधारवादी बदलाव है समाज में, वो आया। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century। रिवॉल्यूशन के द्वारा, रसिया में रिवॉल्यूशन के द्वारा या समाजवाद के द्वारा उसे एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचार के रूप में बनाया गया, जिसने समाज को, यानी किस समाज को, 20वीं शताब्दी के समाज को एक मजबूत विचार दिया और एक नया आकार प्रदान किया। लाइबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो रेडिकल्स कौन से रेडिकल्स थे या कौन से रेडिकल्स थे जिन्होंने इस पर चर्चाएं की। चलिए आज ही इसको समाप्त कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लाइबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स में क्या अंतर था, एक एक चीज़ों को समझिएगा। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक चेंज सोसाइटी वेयर लाइबरल्स, ये ग्रुप वह था जो समाज को बदलना चाहता था। लाइबरल्स वांट टू नेशन टू बी टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, जो लाइबरल्स थे वो चाहते थे कि जो सभी धर्म के लोग हैं उनके साथ समानता, उदारवादी व्यवहार किया जाए। वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोप स्टेट अनयूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ मैं आपको बता दूं कि उस समय समाज में डिस्क्रिमिनेशन था, यानी समाज में बदलाव था। बदलाव से तात्पर्य क्या है कि उस समय हमें याद रखना चाहिए कि यूरोप के स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन था। किस आधार पे? रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे वहाँ पर अंतर था, भेदभाव था। ब्रिटेन फेवर टू चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर टू कैथोलिक चर्च। ब्रिटेन जो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड के चर्च के फेवर में था, मतलब ब्रिटेन में जो चर्चियल सिस्टम था वो इंग्लैंड का था, जबकि ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च के फेवर में थे। लाइबरल्स आल्सो पोज टू बी अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, जो लाइबरल्स थे वो अनकंट्रोल जो डायनेस्टिक रूल के पावर थे, यानी जो वंशानुगत या आप कह सकते हैं जो राजतंत्र की असीमित शक्तियाँ थी उसका भी विरोध करते थे। They wanted to safeguard the rights of individual against the government। वो यह चाहते थे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। They argued to representative elected parliament government subject to law interpreted by well-trained judiciary that was independence of rule and officials। उनका आर्गुमेंट था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चुना जाए, जिससे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिसमें लॉ को ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि वह सभी के लिए समान हो, और एक वेल ट्रेंड जुडिशरी को बनाई जाए जो इंडिपेंडेंट हो सारे रूलर्स और ऑफिसर्स के लिए। हाउएवर they were not democratic, they did not believe in universal adult franchise। इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते थे कि वो डेमोक्रेटिक है। चूंकि उन्होंने
यूनिवर्सल एडल्फेंसीज या वयस्क मताधिकार में कोई विश्वास नहीं था उनका। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। इसका यह भी मतलब था कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाए। दे फेल्ट मैन ऑफ द प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव टू वोट। उन्होंने यह भी महसूस किया कि वह व्यक्ति जिनके पास संपत्ति उन्हें वोट देने का अधिकार हो। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन्स। वो ये भी विरोध करते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये किसका था? लाइबरर्स का था। अब आते हैं रेडिकल्स की बात करते हैं। रेडिकल्स वांटेड टू नेशन व्हाट गवर्नमेंट ऑन बेस्ड द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। रेडिकल्स ये चाहते थे कि ऐसी सरकार बनाई जाए जो मेजॉरिटी के आधार पे हो। मैनी सपोर्ट वुमेन्स सेफगार्ड्स मूवमेंट्स अनलाइक लाइबरर्स। उनमें से कई जो थे, जो रेडिकल्स थे, वो महिलाओं के सेफगार्ड मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, जबकि लाइबरर्स ऐसा नहीं करते थे, वो इसका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें से कई जो लैंड ओनर्स थे, वेल्दी फैक्ट्रीज के ओनर्स थे। कौन? लाइबरर्स। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सटेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। जो रेडिकल्स थे वो यह चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी न हो। वो यह चाहते थे कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में न हो। ये कौन चाहता था? रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स जो थे वो रेडिकल और लाइबरर्स के विरोधी थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर द इवन कंजर्वेटिव्स दे ओपन माइंड्स टू नीड चेंज। कंजर्वेटिव्स जो थे वो खुले विचार के लोग थे और यह चाहते थे कि समाज में बदलाव हो। Earlier the 19th century conservatives had been generally opposed the idea of change. 19th century में 18th century में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने बदलाव के विचारों का विरोध किया। By the 19th century they accepted that some change were inevitable but believed that past has been respected and change had brought about the through slow process. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन उनका यह भी मानना था, वो यह भी विश्वास करते थे कि हमें अपने पूर्वजों का या अपने बीते हुए समय का आदर करना चाहिए और जो भी बदलाव है उसे धीरे धीरे करना चाहिए, स्लो प्रोसेस में उसे करना चाहिए। जो भी बदलाव है वो धीरे धीरे होना चाहिए। सम डिफरेंसिंग आइडियाज अबाउट द social change clashed during the social and political turmoils that follow the French Revolution। कह रहा है कि इस तरीके की जो कुछ सामाजिक विचार थे, जो सामाजिक बदलाव के विचार थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल टर्मोल यानी राजनीतिक ऊहापोह में, राजनीतिक बदलाव में नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। The various attempts of revolution national transform in the 19th century helped define both limits and potential of the political tendencies। कह रहा है कि रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में जो विचार अटेम्प्ट किए गए, जो जिन विचारों को स्वीकार किया गया 19th सेंचुरी में, उन्होंने पॉलिटिकल या पोटेंशियल जो राजनीतिक और जो अस्थाई विचार थे उनकी सीमाओं को और उनकी डेफिनेशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो बच्चों, मुझे आज उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझे होंगे। अगले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस के बारे में कि किस तरह औद्योगिक समाज और सामाजिक बदलाव प्रारंभ हुआ, इस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने कमेंट हमें दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।